हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम हर्षबिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। कैसे हैं आप लोग? आप लोग का जो कमेंट्स बराबर आ रहा था कि सर केस लॉ को कैसे याद रखें। देखिए, ये हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि जो केस लॉ होते हैं, चाहे वो करंट केसेस हों, चाहे वो लीडिंग केसेस हों, उसमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न हो जाता है। कभी हम लोग को पार्टीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जो पार्टीज़ हैं वो उनके नाम क्या-क्या सही-सही हैं। कभी हम लोग ईयर को लेके भूल जाते हैं। कभी हम ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किस कोर्ट का जजमेंट है। कभी हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसमें जजेस का नाम क्या था। तो ये देखिए एक स्वाभाविक समस्या होती है, ये हर स्टूडेंट के साथ होती है। लेकिन आज आपको बताया जाएगा केस लॉ को कैसे याद करें। कुछ आपको ट्रिक बताई जाएगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा, आपके अंदर ये ताकत आ जाएगी और उसके अनुसार जब आप पढ़ेंगे तब केस लॉज़ आपको सही-सही याद होना शुरू हो जाएँगे, फिर आप भूल नहीं पाएँगे। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए इसी टॉपिक पर दिया जा रहा है कि जो केस लॉ होते हैं वो कैसे याद रखें। ये स्टूडेंट जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले। देखो, चैनल का सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोग को ये मिलता है कि जो भी वीडियो कोई आप लोग के लिए बनता है वो तुरंत आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो बना। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घर बैठे वीडियो को प्राप्त करें। परीक्षा रिफ्रेशर की और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के नाम से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर हर्ष बिहारी के नाम से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ के थ्रू जुड़ सकते हैं। जितने भी सोशल मीडिया के सिस्टम है सबको आप लोग के लिए ओपन कर दिया गया है। चलिए डियर स्टूडेंट, देखते हैं कैसे हम लोग को केस लॉ पे पकड़ बनानी है। और जो टेक्निक आज आप लोग को बताई जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही यूज़फुल है और आप लोग का जीवन भर के लिए ये काम आने वाली टेक्निक है। वीडियो के साथ बने रहें। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स को लिखा करिए। हम आप लोग के कमेंट्स को बराबर पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, आंसर भी देने की कोशिश करते हैं और जो कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है उस पे वीडियो बना दिया जाता है। जैसे पिछले करीब हम 10-12 वीडियो में देख रहे हैं, आप लोग लिखते थे कि केस लॉ कैसे याद करें, केस लॉ भूल जाते हैं। हम थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे थे कि टाइम जैसे फ्री मिलेगा हम तुरंत आप लोग के लिए वीडियो डालेंगे। आज हमें समय मिला तो आप लोग को वो समस्या दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, देखते हैं केस लॉ को कैसे याद करें। जैसे आज हम आपके सामने 6 केस लॉ लेकर आए हुए हैं। उसमें से 4 केसेस जो हैं वो 3 केसेस जो हैं वो ट्रेडिशन केसेस हैं, लैंडमार्क जजमेंट है और 3 केसेस जो हैं करंट टॉपिक के हैं। यानी 3+3=6 के नाम से आज हम लोग केसेस को पढ़ने जा रहे हैं। पहला केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973 सुप्रीम कोर्ट। ये तो देखो है। अब हम लोग, अभी तो याद रहता है, एग्जामिनेशन के समय हम लोग भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो ये केसेस हैं केशवानंद भारती तो हमें याद रहता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु है। केस में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका है। केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है। केशवानंद भारती वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया है कि केशवानंद वर्सेज स्टेट ऑफ केरला है। ये हमारे दिक्कत आती है कि जो वर्सेस है ये केरला स्टेट का है कि महाराष्ट्र स्टेट का है, कर्नाटका स्टेट का है, और कहीं ऐसा हमारे दिमाग में आ गया कि यूनियन ऑफ इंडिया। अब हमको दिक्कत हो रही है। हमें हमारे पास 4 पीटी का आप सॉल्व कर रहे हैं, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 4 अल्टरनेटिव्स आपके सामने रखा हुआ है। चारों अल्टरनेटिव्स में शुरू में केशवानंद भारती लिखा है, लेकिन जो बाद वाला है, डिफेंडेंट वाला नाम है, वो हम लोग को दिक्कत कर रहा है। तो देखो, हमको याद करने के लिए इसको याद कर लो आप लोग। आप लोग के याददाश्त के लिए, आप लोग इसको भूले न, तो कुछ आप लोग को ट्रिक दी जा रही है। उस ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप उसको ज़रूर और ज़रूर याद करेंगे। जैसे इसको याद करने के लिए आप लोग याद करो के टू के के नाम से। तो आज से केशवानंद भारती के केस को आप याद रखोगे के, यानी पिटिशनर का नाम भी के है और जो रेस्पोंडेंट है उनका नाम भी के है। तो के के नाम से याद रखोगे तो तुरंत आपको याद आ जाएगा स्टेट ऑफ केरला। आप भूलोगे नहीं, आपको याद आ जाएगा ये। दूसरा केस है बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्पेरर। ये भी बहुत लैंडमार्क जजमेंट है आईपीसी का।
अब एग्जामिनेशन हॉल में हमको बारेंद्र कुमार घोष का तो केस याद है, हम भूल गए कि जो वर्सेस है इसके बाद क्या है। क्या ये यूनियन ऑफ इंडिया है, क्या कोई स्टेट के नाम है, या किंग एम्पेरर है? कैसे हम इसको याद करें? ये स्वाभाविक है कि हम लोग भूल जाते हैं। इसके लिए आप क्या याद रखोगे? बी के। बी के, बी मतलब बारेंद्र कुमार, के मतलब किंग। तो जब से बारेंद्र कुमार घोष का केस याद रखोगे तो इसको आप याद रखोगे बी के। बी के। केशवानंद भारती को याद रखोगे के टू। बारेंद्र कुमार घोष को याद रखोगे क्या नाम है आप? बीके के नाम से। तो जैसे आप याद रखोगे, जहाँ के आपके सामने आएगा तो आप यूनियन ऑफ इंडिया पे टिक नहीं लगा पाओगे, आपको तुरंत याद आ जाएगा किंग एम्पेरर है। और ये 1925 का केस है। पीसी का मतलब होता है प्रिवी काउंसिल का केस है। डियर स्टूडेंट, कैसा आप लोग को लग रहा है, समझ में आ रहा है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। जैसे रेक्स वर्सेस गोविंदा का केस है, डिस्टिंग्यूश बिटवीन कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर। ये क्या है? 1876 का केस है, बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है। अब हमको पार्टीज के नाम में दिक्कत हो रही है, तो इसके याद करने के लिए हमने आप लोग को क्या दिया? आर जी। आर जी। आर मतलब होता है रेक और जी मतलब गोविंदा। जब आप आर जी के नाम से याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा। ये तीन केसेस आप लोग के लिए लैंडमार्क के थे, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल केस के नाम से भी जानते हैं। अब तीन केस आप लोग के सामने हम करंट केस के नाम से जान रहे हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि जो एडल्ट्री है, जार कर्म है, वो किस केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया? जो एडल्ट्री थी आईपीसी के सेक्शन 497 में था, किस केस लॉ में कर दिया गया? अब आपके सामने जोसेफ साइन का नाम याद आ रहा है। हम भूल जा रहे हैं कि वर्सेस में क्या था, क्या कोई स्टेट के नाम से था? तो आपको याद रखना है इसको जे यू। हमने आप लोग के लिए लिखा है जे यू, इसको आप याद रखोगे जे यू। जे यू सुप्रीम कोर्ट का केस है, यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से। जे से जोसेफ, यू से यूनियन ऑफ इंडिया। 2018 केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है, और एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था। अब एडल्ट्री ऑफेंस नहीं है। एक केस और हम लोग लेते हैं 5वें नंबर पर, नवतेज सिंह जौहर। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस है, 2018 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो सेक्शन 377 आईपीसी अननेचुरल ऑफेंस, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। अब आपसे पूछ लिया गया किस केस लॉ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया आईपीसी के सेक्शन 377। अब नवतेज सिंह जौहर तो आपको याद आ रहा है, आप यूनियन ऑफ इंडिया भूल गए, या यूनियन ऑफ इंडिया आ रहा है, आप नवतेज सिंह जौहर को ही भूल गए। दोनों समस्या है। तो अगर आप इसको एनयू के नाम से याद रखोगे, एनयू, तो आपके दिमाग में जब एनयू सेट रहेगा तो आपको पकड़ में आ जाएगा, यू का मतलब यूनियन ऑफ इंडिया, एन का मतलब नवतेज सिंह जौहर। डियर स्टूडेंट, लास्ट में हम बहुत इंपॉर्टेंट केस को ले रहे हैं। अभी इसी साल 20 मई 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा केस डिसाइड किया, जिसमें 3 ईयर प्रैक्टिस के रूल्स को दिया। अब आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल्स का प्रोविजन बनाया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लॉ द्वारा, किस केस लॉ में? तो आपका आंसर होगा ऑल इंडिया जजेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। एक तो याद रहेगा किस वर्ष का है, ये भी आपको याद रहेगा 2025। किस डेट का है? अब आइए फंसा मामला, किस डेट को है? तो याद रखिएगा वो डेट है 20 मई 2025। 20 मई 2025। 20 मई को जिस दिन ये जजमेंट आ रहा था, उस दिन इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की ओर से एक सेमिनार आयोजित किया गया था। उसका यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ है। सेमिनार चल रहा था, सेमिनार के दौरान ही मुझे लोगों ने बताया कि सर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने 3 ईयर के प्रैक्टिस रूल्स को लागू कर दिया। तो जीवन भर के लिए, मुझे तो याद हो गया जीवन भर के लिए, क्योंकि 20 मई को पर इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सभागार में, ऑडिटोरियम में परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का सेमिनार था। आप लोग यूट्यूब पर देखिएगा, हमने सेमिनार में भी बोला है कि आज का दिन जो अधिवक्ता बंधु हैं, यंग लॉयर्स हैं, उनके लिए तो गोल्डन चांस है। तो अब आपको ये याद रखना चाहिए कि किस डेट का था केस लॉ का नाम। तो केस लॉ का नाम के लिए ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन यूनियन ऑफ इंडिया है, तो आप इसको एयू के नाम से याद करिए। एयू, ए से याद रखिएगा ऑल,
ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन, यूसी यूनियन ऑफ इंडिया। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे जो केसेस हैं उसको आप क्या करिए, कुछ निक नेम से ऐसे बनाए रहिए, तो आपको जीवन भर के लिए याद रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं रहोगे और आप याद रखो। आपका आज आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोग के लिए देखिए बहुत सर मेहनत करते रहते हैं, जुटे रहते हैं, ताकि स्टूडेंट की एक एक जो उनकी नीड्स होती है, जो आप लोग कमेंट्स में लिखते हैं, उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को गुड न्यूज़ बताना चाहते हैं, यूपी एपीओ की 210 वैकेंसी आने वाली है। इसी सितंबर महीने के लिए बताई गई है, लोकल न्यूज़पेपर पर निकल चुका हुआ है। आप लोग के लिए, यूपी एपीओ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यूपी का पुलिस रेगुलेशन और पुलिस एक्ट। यूपी का पुलिस रेगुलेशन पुलिस एक्ट के लिए आप लोग के लिए नोट्स रेडी है, आप उसको मंगा सकते हैं। आप लोग के लिए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एक मॉडल टेस्ट सीरीज बना दी गई है, ताकि आप लोग मॉडल टेस्ट सीरीज के द्वारा क्या करें, अपने पता चल जाए आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, डिग्लॉट एडिशन में, और एक दो नहीं, पांच पांच टेस्ट सीरीज जिसमें दिए गए हैं। आपको इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको तरीका पता चल जाएगा आने वाले क्वेश्चन का। एक तो हो गया पुलिस रेगुलेशन और पुलिस एक्ट। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए बिहार एपीओ की वैकेंसी आने वाली है। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, बिहार के एपीओ में जो आप लोग के लिए क्रिमिनल लॉ का पोर्शन आएगा वो न्यू क्रिमिनल्स लाएगा, बीएनएस, बीएनडबलएस, बीएसए। और इसके साथ यूपी में भी, बिहार में भी नया क्रिमिनल लॉ आएगा और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। तो न्यू क्रिमिनल्स लॉ पर एमसीक्यू आप लोग के लिए रेडी कर दी गई है। ये जो बुक आपके सामने दिख रही है, इसमें केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। डिग्लॉट एडिशन में 600 क्वेश्चन हिंदी में, 600 क्वेश्चन इंग्लिश में दिए गए हैं और ये कंबाइंड है। इसके बाद अगर आप अलग अलग डिटेल फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि जो हम बीएनएस का पूरा कंप्लीट नोट चाहें, सेक्शन वाइज चाहें, केस लॉस के साथ चाहें, सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ चाहें, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ चाहें, तो अलग अलग आपको बीएनएस, बीएनडबलएस और बीएसए मिलेगा। ये अलग अलग है तीनों किताब, ईच बुक जो है 500 रुपीज़ की है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए ये न्यू क्रिमिनल लॉ के बाद जो जनरल स्टडीज़ है, जो यूपी में भी आएगा, बिहार में भी आएगा, 6 वॉल्यूम में आप लोग के लिए रेडी कर दिया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसको पढ़ने के बाद आपकी जनरल स्टडीज़ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और आप जो बिहार और यूपी का एपीओ आ रहा है उसमें जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन को आसानी से कर सकेंगे। ये स्टूडेंट, एक आप लोग के लिए पॉकेट डायरी बना दी गई है, जिसमें 40 बेयर एक्ट एक साथ दे दिए गए हैं, इंग्लिश मीडियम में दिया गया है। ये इंग्लिश में ही अवेलेबल है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको एआईबी में बहुत फ्रूटफुल रहेगा, और साथ साथ जो भी माइनर एक्ट जिस एग्ज़ाम में आता है उसके लिए बहुत उपयोगी है। झारखंड एपीओ का डियर स्टूडेंट एक टेंटेटिव डेट आ गई है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। आप लोग तेज़ी करिए, बिल्कुल लापरवाही न करिए। और झारखंड में अभी आपका ओल्ड क्रिमिनल आएगा, आईपीसी, सीआरपीसी, यूडस। तो झारखंड एपीओ के लिए आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज रेडी कर दी गई है, आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। इसमें 10 पेपर जो है लॉ के हैं और 10 पेपर जो है वो जनरल स्टडीज़ के हैं। डिग्लॉट एडिशन में जो आंसर है वो एक्सप्लेनेशन के साथ है। ये स्टूडेंट, हरियाणा एडीए जो हरियाणा के एपीओ के नाम से फेमस है, इसकी भी डेट आ गई है 2 नवंबर में। वैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिट भी हुई, पेंडिंग है, और 1 अक्टूबर को रिट पर ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट भी दिया जाएगा। तो आप लोग अभी उस पर कोई ध्यान न दीजिए, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। 2 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए आप लोगों के लिए हरियाणा एडीए के लिए भी टेस्ट सीरीज रेडी कर दी गई है। 5 टेस्ट सीरीज है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और एक्सप्लेनेशन के साथ है। डियर स्टूडेंट, एआईबी निकालना बहुत ज़रूरी है। बिना एआईबी के आप आगे न तो एडवोकेट बन पाएंगे, न जुडिशल ऑफिसर बन पाएंगे। तो एआईबी के लिए आप लोग के लिए गाइड निकाली गई है। जो गाइड है वो ध्यान रखिएगा डिग्लॉट एडिशन में, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। दूसरा, मॉडल टेस्ट सीरीज निकाला गया, ये भी हिंदी और इंग्लिश में है। तीसरा, बेयर एक्ट निकाला गया है। ये ध्यान रखिएगा, जो बेयर एक्ट है वो आप लोग के लिए ओनली इंग्लिश में अवेलेबल है। तो आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ऑर्डर करते करिएगा, तो आप लोग को दिया जाएगा। तो अगर ये तीनों आप जो स्टडी मटेरियल है, गाइड प्लस मॉडल टेस्ट सीरीज और प्लस बेयर एक्ट, ये टोटल जो है 1597 का है, इंक्लूडिंग पोस्टल चार्ज।
डियर स्टूडेंट, इसके आप लोग के लिए परीक्षा रिफ्रेशर के जो भी पब्लिकेशन के द्वारा मैटर निकलते हैं, वो चाहे सीपीसी का हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जूरिस्प्रूडेंस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंटरनेशनल लॉ, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कंपनी लॉ, लिमिटेशन एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, बिहार स्टेट के मेंस का माइनर एक्ट, यूपी का पुलिस रेगुलेशन, इंटरव्यू की कैसे तैयारी करें, ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए अवेलेबल है। तो स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर जो क्लासेस हैं वो लाइव मोड पर, ऑनलाइन मोड पर चलता है। आप परीक्षा रिफ्रेशर ला क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं एपीओ के लिए, जुडिशरी के लिए, हायर जुडिशरी के लिए, तो ये 2 व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं। इस पे आप अपने कोई भी आइडेंटिफिकेशन, आधार कार्ड वगैरह भेजकर आगे के प्रोसीडिंग जा सकते हैं। रही बात आपको स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं, तो इसी व्हाट्सअप नंबर दोनों में से किसी पर भी आप क्या करेंगे, अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, अपना नाम, अपना पता, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर सेंड करेंगे। आगे की प्रोसीडिंग आपको बता दी जाएगी। और ये जो नोट्स होता है वो अच्छे पैकेट में रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू बाई पोस्ट आप लोग को भेजा जाता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। फिर किसी यूजफुल वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।